ऑडिबल है? यस, ओके। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने हाँ क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, अंडर इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। उसमें हमने आई थिंक 2 एंट्री भी पास किया था, जैसा कि यहाँ पे मैंने एक्सेल सीट पे मेंशन किया है, यस, इन द बुक्स ऑफ। उसके बाद एंट्री नंबर 1 है क्रेडिट परचेज और प्रोडक्शन वेजेज हमने यहाँ पे पास किया है, जो कि 7 lakhs है। इसको भी हमने इलेबरेट किया था 12 और 7, और बोला था आपको ये एंट्री पास करके आनी है। ये एंट्री आपने पास किया है क्या? 3, 4, 5, 6, 7, 8 बोलो, एंट्री पास हुई है क्या? आगे का, क्योंकि वो सिमिलर एंट्री थी। क्यों रिस्पॉन्स नहीं है किसी के पास? देन एंट्री पास किया है क्या कि नहीं किया है? यस और नो? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, नो रिस्पॉन्स। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, ठीक है। अब इसका भी रिस्पॉन्स नहीं दोगे ओके। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व किया था। यहाँ पे 2 एंट्री हमने पास किया था और बाकी का एंट्री बोला था आप खुद पास करके आ जाओगे नेक्स्ट लेक्चर में। संडे भी था, क्योंकि ये प्रीवियस जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड एंट्री था, ठीक है। वो इसके लिए हमने बोला। यहाँ पे आपने एंट्री पास किया है क्या? एंट्री पास किया है आप लोगों ने? नो, आई थिंक म्यूट तो नहीं है। देन कुछ स्पेशल रीजन? बाकी लोग ने पास किया है क्या? सिर्फ एक ही जन ने नहीं पास किया है। आउट ऑफ 30 only one student has not passed the entry and rest of others I think have passed. No. Then any specific reason? So any specific reason? अभी मैं एक एक को फिर यहाँ पे कॉल करने वाला हूँ। नहीं है रिस्पॉन्स तो यहाँ से रिमूव भी कर दूंगा मैं, ठीक है। जितने लोग रिस्पॉन्स देंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, ये बेसिक चीजें हैं, मैं पूछ रहा हूँ, ऐसा कुछ टेक्निकल चीजें नहीं है। क्वेश्चन आया या नहीं आया, अब इसमें अगर रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो लेक्चर में बैठने का मतलब ही नहीं है।
अननेसेसरी आप बैठ के अटेंडेंस देने का मतलब ही नहीं ना। आप ज्वाइन हो जाओ, अटेंटिव भी न रहो। कुछ स्पेसिफिक रीजन है जिन लोगों ने पास नहीं किया है और बाकी लोग ने पास किया है? रोल नंबर 1, 3। यस, जिसका मैं रोल नंबर कॉल आउट कर रहा हूं, दे हैव टू रिस्पॉन्स। ओके, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2। देन अभी क्यों बोल रहे हो? इसके पहले क्यों नहीं आंसर आना चाहिए? सर मैंने बोला है। यस, ओके, रोल नंबर 2। रोल नंबर 2, नो। रोल नंबर 5, रोल नंबर 5। क्यों पहले क्यों नहीं रिस्पॉन्स दे रहे हो? एक एक को ऐसा हमें बोलना पड़ रहा है। यस सर किया है पहले रिस्पॉन्स। अच्छा, 2 मिनट्स एगो, ठीक है। 6, रोल नंबर 6। हाँ, मैं भी रिस्पॉन्स नहीं किया है। रोल नंबर 6। ठीक है, बीच बीच में मैं अभी एंट्री पूछने वाला हुआ नहीं। अगर रिस्पॉन्स करोगे तो रिमूव करने वाला हूँ मैं। लेक्चर्स में ऐसे ही नहीं, आप टाइम पास करो, बैठो और कुछ रिस्पॉन्स नहीं दो। बेसिक चीज अगर रिस्पॉन्स नहीं देने वाले हो तो मतलब ही नहीं है लेक्चर्स में बैठ के। नहीं समझ में आ रहा है, कुछ है उसके लिए क्वेश्चंस पूछो, ये है। बस खाली ज्वाइन हो जाना, बाकी अदर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाओ। फिर बाद में बोलो सर। हाँ, लेक्चर का वीडियो भेज दो, नोट्स भेज दो, सब कुछ रेडीमेड मिल जाना चाहिए, लेकिन आपका रिस्पॉन्स नहीं आना चाहिए। ओके, फर्स्ट है कैश परचेस। एंट्री लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, कैश परचेज अंडर इंटीग्रेटेड सिस्टम। कैश परचेस क्या एंट्री आएगी? रोल नंबर 1, सुभिद्रा। यस, बोलो। शाळेचा अभ्यास केलास तू दिवसभर? क्या एंट्री आ रही है? चलो अच्छा, ठीक है, थोड़ा डिस्टरबेंस लग रहा है। रोल नंबर 4, लिंगेश, कैश परचेज। लिंगेश, एंट्री बोलो। कैश परचेज एंट्री आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस सर। फर्स्ट एंट्री क्या आएगी इसका? कैश परचेज का एंट्री क्या आएगी? एंट्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो रिमूव करूंगा मैं यहाँ से। लेक्चर्स में फिर दोबारा ज्वाइन नहीं कर पाओगे जिसको रिमूव किया मैंने यहाँ से, ये ध्यान में रखो। और नोट डाउन कर रहा हूँ मैं रोल तो नंबर मैं नेक्स्ट कैसे आएगा टाइम सर? आप नहीं पूछती। हाँ,
टू में कैश आएगा। बोलो क्या एंट्री आएगी? टू में कैश टू में आएगा और कैश आएगी डेबिट सर। में? डेबिट में क्या आएगी? चलो ठीक है, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, फर्स्ट एंट्री लिखोगे स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना है? यस, रोल नंबर 8। कैश परचेज का अमाउंट कितना है? 18,000. ओके, 18,000। ओके, नरेशन आप लिख लोगे बीइंग मटेरियल परचेस्ड इन कैश। ओके, नेक्स्ट है क्रेडिट परचेज नंबर 2। नंबर 2 क्रेडिट परचेज। ओके, रोल नंबर 29। अमाउंट कितना है क्रेडिट परचेज का? सर मैं लेट ज्वाइन हुई हूँ। क्वेश्चंस आपके पास नहीं है? नो सर। क्यों? यानी स्पेसिफिक रीजन क्यों क्वेश्चंस नहीं है? ऑलरेडी वो पीडीएफ बना के हमने भेज दिया है। सर ठीक है, एक्चुअली पिछले लेक्चर्स में मैं नहीं थी, मेरे पास मोबाइल ही नहीं था, तो मेरे पास अभी मोबाइल आया है, इसलिए मैं लेक्चर ज्वाइन कर रही हूँ। ओके, तो अभी आज ही मोबाइल आया है? एक्चुअली सर मेरा छोटे भाई का लेक्चर्स था ना, तो हमारे पास एक ही मोबाइल है। ओके ठीक है, चलेगा। आप देखो क्वेश्चन अभी यहाँ पे है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का ओके आप, सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 का ये स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें अभी हम लोग कंटेंट डिस्कस करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं अभी। रोल नंबर 15 ए डिवीजन 15 क्रेडिट परचेज का कितना अमाउंट है? 15 ए डिवीजन। ए डिवीजन रोल नंबर 15। Okay, no response. Okay, next roll number 12. Roll number 12. Don't pay. Okay, roll number 12. No answer. ठीक है, रोल नंबर 12 और ना ही 15। ठीक है, सभी ऑनलाइन के फायदे वाले हैं। टुडे इज 26।
ए डिवीजन 15 और 12. Okay, next is 17. Roll number 17. Yes, sir. क्या है क्रेडिट परचेज का अमाउंट क्या है? 2,45,000. ओके, 2,45,000. ओके, एंट्री हम लोग देखते हैं क्या आएगी. रोल नंबर 32. रोल नंबर 32 एंट्री क्या आएगा इसका क्रेडिट परचेज का, आपको आ रहा है या नहीं? यस, 32. ए डिवीजन आपको एंट्री आता है या नहीं? ओके, रोल नंबर 32. इनका भी नो रिस्पॉन्स. देन 36. यस सर. यह एंट्री आपको आ रहा है क्रेडिट परचेज का. हाँ सर. स्टोर लेजर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट. ओके, वेरी गुड. ठीक है, हम लोग एंट्री पास करते हैं अभी इसका क्रेडिट परचेज का. स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट. ओके, अमाउंट इज जैसा कि अभी बोला था 2,45,000. 2,45,000. ये हमारा एंट्री पास हो गया. आप इसका नरेशन भी लिख लोगे. प्रीवियस में ऑलरेडी हमने इसे लिखा है बिग मटेरियल परचेज ऑन क्रेडिट ऑन कैश, ऐसा तो आप इसको लिख सकते हो. ओके, हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं. ओके, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं नंबर 3 वाले पे. ओके, मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन. मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन. ओके, रोल नंबर 49. ए डिवीजन. Work in progress control account debit to storage ledger account. ओके, नेक्स्ट हम लोग अच्छा पूछते हैं सेम एंट्री 43. निकिता, बी डिवीजन. सॉरी, निकिता पटेल, बी डिवीजन 43. यस सर. क्या एंट्री आएगा इसका मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन? ऑलरेडी ये रिपीटेड एंट्री है और अभी क्या बोला है रोल नंबर 49 ने? यस, अभी जस्ट रोल नंबर 49 ने करेक्ट एंट्री बोला है. निकिता, अटेंटिव हो कि नहीं? यस, नो रिस्पॉन्स. निकिता, एंट्री आ रही कि नहीं आ रही आपको? सर मेरा वॉइस गया है. वॉइस गया है, आवाज तो आ रही है.
एंट्री बोलो, क्या है एंट्री? चलो, वॉइस गया तो रिस्पॉन्स करो। क्या एंट्री? अभी 49 ने एंट्री जस्ट बोला है। गेट स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वेरी गुड। हाँ 49 है, एंट्री बोला है क्या आपने? रोल नंबर 49। नहीं सर। फिर देखो, ये अटेंटिव है ये लोग क्लास में। हाँ, ऐसे ऑनलाइन का कितना ये बेनिफिट ले रहे हैं। के नेक्स्ट बढ़ते हैं। निकिता ध्यान रखो, हाँ नेक्स्ट टाइम। हाँ एंट्री प्रॉपर ने ऑलरेडी, किसी ने ऑलरेडी एंट्री बोला है और आपको एंट्री सिर्फ रिपीट करनी है। ओके नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। बी डिवीजन 25 क्या एंट्री है? 49 ने क्या एंट्री बोला है? बी डिवीजन 25। यस एंट्री बोलो 25 बी डिवीजन। एंट्री आपको आ रही है या नहीं आ रही है? भी गायब रही है, नो रिस्पॉन्स। ओके नेक्स्ट है बी डिवीजन 14। बी डिवीजन 14 14। ये भी नहीं है। देन 15। वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर अकाउंट। ओके वेरी गुड। ठीक है, जिनका नाम लिख रहा हूं मैं वापस नेक्स्ट लेक्चर में उनसे ही रिपीट करने वाला हूं मैं। हाँ अभी कितने तो ऐसे ही भाग जा रहे हैं पूछने के लिए कि हमारा नंबर लगेगा, हो सकता है रेंडमली। ओके तो अभी हम लोग एंट्री पास कर लेते हैं। क्या है? टू प्रोडक्शन, टू के आगे प्रोडक्शन वर्ड है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? WIP लिखेंगे और मटेरियल इशू किया है। ओके तो WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, लेजर कंट्रोल अकाउंट। ओके अमाउंट कितना है? रोल नंबर 31 बी डिवीजन। बी डिवीजन रोल नंबर 31। Yes, sir. कितना अमाउंट है? So 3,25,000. ओके 3,25,000। गुड। ओके नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं एंट्री नंबर 4 पे। वेजेज पेड टू वर्कर्स, इसमें हम लोग लेते हैं बी डिवीजन रोल नंबर 5। बी डिवीजन रोल नंबर 5 एंट्री आ रहा है आपको कि नहीं? ओके हेलो हाँ हेलो। हाँ सर। एंट्री है। हाँ मटेरियल वेजेज पेड टू वर्कर, क्या सर? वेजेज पेड टू वर्कर का एंट्री क्या आएगी? जर्नल एंट्री वेजेस पेड टू। वर्कर। क्यों क्वेश्चंस नहीं है आपके पास? नहीं सर। क्यों? ऑलरेडी क्वेश्चंस भेजे हैं, सारा जर्नल एंट्री का फॉर्मेट भेजा है आपको सबको, ग्रुप में ही है।
सर एंट्री एक हेलो हाँ बोलो, एंट्री बोलो। वेजेस पेड टू वर्कर। वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ओके ठीक है, तो हम लोग एंट्री पूछते हैं दूसरे से, किसी से करेक्ट है क्या। रोल नंबर 59, ए डिवीजन। अभी म्यूट करो बेटा आप। हाँ, रोल नंबर 5 ओके सर 59, रोल नंबर 59। रोल नंबर 59 नहीं है। ओके नेक्स्ट हम लोग 57, ए डिवीजन। Yes, sir. 57। हाँ, अभी एंट्री क्या बोला है रोल नंबर 5 ने। Wages control account debit to cash account. ओके वेरी गुड। ठीक है, ये हमारी एंट्री करेक्ट है। यस, रिमेनिंग स्टूडेंट, हमारी एंट्री करेक्ट है क्या। यस ओके ठीक है, ये एंट्री हमारी करेक्ट है। वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ओके, तो हम लोग यहाँ पे अमाउंट लिख लेते हैं। अमाउंट इज, कितना अमाउंट है। रोल नंबर 45, ए डिवीजन। रोल नंबर 45, हाँ ऑडिबल है ना। ए डिवीजन 45। अमाउंट कितना है, देखो स्क्रीन पे भी दिख रहा है। सिर्फ मुझे चेक करना आप अटेंटिव हो या नहीं हो, क्यों रिस्पांस नहीं आता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं। हाँ, ऐसे दिखेगा कि यहाँ 40 लगभग 50 60 बच्चे ज्वाइन हुए हैं, 45 बच्चे ज्वाइन हुए हैं, रिस्पांस आएगा 2-4 का। यस 45, नो रिस्पांस। ओके, कितनी बार बोलना पड़ेगा मैडम। हाँ, एक ही अभी हमें पूरा एंट्री कंप्लीट करना है। मैं बोल रहा हूँ कि वेजेस पेड टू वर्कर का हमने एंट्री पास किया, उसका अमाउंट कितना है। यस 45, अमाउंट कितना है 1,39,612। ओके 1,39,612। नंबर 5। ठीक है, ये मेथड ठीक है ना। बाकी लोग को कैसा लग रहा है, ऐसे रिस्पॉन्स करके पूछना चाहिए कि नहीं। यस, ऐसे रैंडमली आइडेंटिफाई करके पूछना चाहिए। यस और नो। यस ओके वेरी गुड। चलो, हाँ पता तो चलना चाहिए ना। अटेंटिव है, ऐसे ही बहुत सारे आ जाते हैं 50-60 के नंबर में। पता चलेगा किसी से पूछो तो किसी का आंसर ही नहीं है, बाद में समझ में नहीं आया, नोट डाउन नहीं करेंगे। ठीक है, कभी एक्सेप्शनल केस हो गया, कुछ इमरजेंसी आ गया, आप लेक्चर नहीं बैठ पाए या कुछ मिस आउट हो गया, तो उस केस के लिए ठीक है। हाँ, कभी कभी के लिए ठीक है, लेकिन अगर रेगुलरली ऐसा, अब मैं ऐसा पे पूरा डिस्कस करता हूँ। मैं एक्सेल सीट आपको शेयर भी करके यहाँ पे मैं खुद टाइप करके लिखता हूँ, रिकॉर्डिंग होती है, रिकॉर्डिंग सेंड करते हैं। और जैसे जस्ट यहाँ पे आप बच्चे क्या लेने के लिए ज्वाइन हो जाएंगे, नो रिस्पॉन्स, कुछ भी आंसर नहीं, ना कुछ समझ में आए, तो ऐसा नहीं है। अभी ऐसे हम लोग करेंगे। हाँ, हर लेक्चर में ऐसे 10-15 मिनट करेंगे। और रोल नंबर भी मैं नोट डाउन कर रहा हूँ, कौन कौन रिस्पॉन्स नहीं ले रहा है। नेक्स्ट में करेंगे, फिर परमानेंटली ब्लॉक करेंगे। देखिए
क्या होता है। नेक्स्ट 5, हाँ, फिनिश गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम प्रोडक्शन, ये हमारा नेक्स्ट एंट्री है ये। ओके, फिनिश गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोडक्शन। जस्ट मैं ऐसे ही पूछ रहा हूं कि जिसको नहीं एंट्री आती है एटलीस्ट वो तो रिस्पॉन्स भी करे ना कि हाँ सर मुझे एंट्री नहीं आती है, यस और नो। ऐसा नहीं है कि आपको आनी है तभी आपको क्या आंसर देने हैं। अटेंटिव हो कि नहीं, जस्ट मुझे अटेंटिव। अगर आप अटेंटिव हो कि एक लेक्चर में नहीं समझ में आएगा, दूसरे लेक्चर में आ जाएगा, तीसरे लेक्चर्स में आएगा, क्योंकि एंट्री ये बार बार रिपीट होती है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, इसका एंट्री हम पूछते हैं। फिनिश गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम प्रोडक्शन, ये रिपीटेड एंट्री है। यस प्रीतम। यस सर। हाँ, क्या एंट्री आएगा इसका? सर फ्रॉम प्रोडक्शन बोला है तो टू वीआईपी कंट्रोल अकाउंट, और डेबिट में फिनिश गुड कंट्रोल अकाउंट। ओके, वेरी गुड। यस वॉटसन, एंट्री करेक्ट है। हाँ, यस, हाँ, ठीक है। अभी देखो फ्रॉम बोला है तो प्रोडक्शन आता है तो WIP, फ्रॉम आ गया तो टू। वेरी गुड, एक्सप्लेन भी करके लिखा बोला प्रीतम ने। तो हम लोग ऐसे ही लिखते हैं क्या, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP कंट्रोल अकाउंट। WIP control account. Amount is, what is the amount? Yes, roll number 26, A division. Roll number 26, A division. 2,29,775. Okay, इतना अमाउंट। Sorry sir, 6,29,775. गुड, ठीक है। 6,29,775. Okay, we have entered the amount 6,29,775. Next, we will move to entry number 6. Okay, next we will move to entry number 6. Okay, administrative overheads allocable to production. Administrative overheads allocable to production. Okay, B division, roll number 3. B division, roll number 3. एंट्री आपको आ रहा है कि नहीं? यस और नो? ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग और किसी से पूछते हैं, रोल नंबर 23, बी डिवीजन। बी डिवीजन, हाँ, ये एंट्री क्या आएगा? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स अलोकेबल टू प्रोडक्शन। So work in progress account debit to administrative overheads account. ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स अलोकेबल टू प्रोडक्शन। तो टू के आगे क्या वर्ड है? Administrative overhead. एडमिनिस्ट्रेटिव ओवर नहीं, टू के आगे प्रोडक्शन वर्ड है ना, तो इसके लिए टू प्रोडक्शन के लिए हम लोग क्या पुटअप करते हैं? WIP। गुड, ठीक है। WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। ओके, सो यू विल राइट द एंट्री WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू administrative overheads control account. Administrative overheads control account. Amount is, yes, amount कितना है इसका? स्वाति, रोल नंबर 40। नो निंगेश, फैक्ट्री ओवरहेड्स नहीं आ सकता है क्योंकि यहाँ पे टू प्रोडक्शंस बोला है, तो हम यहाँ पे
प्रोडक्शंस के लिए WIP, यहाँ पे अगर आता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स अलोकेबल टू फैक्ट्री, तो हम फैक्ट्री ओवरहेड्स पुटअप करते। यस, हाँ स्वाति, यस 78,900, 78,900। ओके, वेरी गुड। चलो अभी रिस्पांस आ रहा है सबका, गुड। नेक्स्ट है वर्क एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, ये रिपीटेड एंट्री है। वर्क एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, okay, this is the repeated entry we have seen in question number 3। प्रीवियस वाले क्वेश्चंस में हमने इसको देखा है, और उसके पहले वाले भी क्वेश्चंस में था वर्क एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। व्हाट एंट्री यू विल पास? यस, एनीवन? वर्क एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, Work expenses outstanding account debit to work expenses account outstanding account payable। ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो हम लोग ने एंट्री पास किया है। आई थिंक इसके पहले वाले क्वेश्चंस में ये रिपीटेड है, मुझे मिल जाएगा। यस, देखो यहाँ पे पहले वाले में हमने पास किया है, इसका ये एंट्री है वर्क एक्सपेंसेस। यही मैं बोला, अगर आप अटेंटिव रहोगे, ध्यान दोगे, तो इस एंट्री आपको वापस वो रिपीट हो रही है आपको एंट्री का, ठीक है, जनरल एंट्री पास कर सकते हो ट्रांजेक्शन्स का, लेकिन अटेंटिव रहना चाहिए। नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स मिलेगा, वेराइटी ऑफ ट्रांजेक्शन्स अलग अलग। हाँ, यस, अमाउंट नहीं लिखा। यस, अमाउंट इज कितना है इसका? 2,25,000, 5,000। बरोबर ना? यस, 2,25,000। ओके, नेक्स्ट नंबर 8, goods sold during the month। goods sold during the month, गुड्स बेच दिया है। अब ये एंट्री किससे पूछते हैं हम लोग? कौन बच गया? रोल नंबर 10। यस सर। क्या एंट्री क्या आएगा इसका? आ रहा है एंट्री, आपको बोल सकते हो। अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सॉरी, थोड़ा फर्स्ट क्या डेबिट में क्या आएगा? डेटर्स। ओके, वेरी गुड। यस, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यस, एंट्री करेक्ट है। रिमेनिंग स्टूडेंट? यस सर। ओके, तो हम लोग एंट्री लिखते हैं सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट इज कितना? 6,75,000। ओके, 7,65,000, 7,65,000। चलो, अभी ये एंट्री सबको समझ में आया? यस, एंट्री सबको समझ में आया? जितने भी एंट्री हमने पास किया है क्वेश्चन नंबर 12 का। ओके, तो प्रीवियस लेक्चर से इस लेक्चर में क्या डिफरेंशिएट हुआ, क्या डिफरेंसेस मिला? ज्यादा अटेंटिव, ज्यादा समझ में आया? यस, ठीक है। ये ऑफलाइन का याद हमें आ गया है कि नहीं? हर बच्चे से पूछने का, फेशियल एक्सप्रेशन देख करके कौन ध्यान दे रहा है, कौन सा नहीं। यस और नो? हाँ निंगेश? चलो, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 13 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखो 13, हाँ स्क्रीन पे दिख रहा है।
5 मिनट्स एक बार आप लोग ले लो, इसको रीड आउट करोगे अच्छे से, ठीक है। और ये एमकॉम अक्टूबर 2017 में, क्योंकि ये पहले सिलेबस एमकॉम में होता था, ठीक है, इसके अंडर ग्रेजुएट में नहीं होता था कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, तो ये बैक में कर दिया है, लेके आया है अंडर ग्रेजुएट में टीवाई में, और ये 2007 में यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है। ये थोड़ा एक बार आप ये जितने भी ट्रांजेक्शन्स दिए हैं उसको गो थ्रू जाओगे, क्या है इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप 1 बाय 1 पूछोगे, फिर हम लोग इसका एंट्री पास करेंगे, ठीक है। टेक 2 to 3 मिनट्स। हाँ, हो गया रीड आउट करके? यस, कंप्लीटेड। क्या कुछ नया ट्रांजेक्शन्स मिला इसमें आप लोगों को? यस, अभी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया उसके कंपेयर में कुछ नए ट्रांजेक्शन्स मिले क्या इसमें? यस, एग्जाम्पल, कौन सा नंबर, कौन से अमाउंट का? अगर ऐसे आपको टाइपिंग, या लास्ट वाला, मटेरियल्स इश्यूड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, वेरी गुड। यस, आपने आइडेंटिफाई किया कि लास्ट वाला जो है ये रिपीट नहीं हुआ है। और कोई ट्रांजेक्शन? यस, और कोई ट्रांजेक्शन्स जो नया आपको दिख रहा है जिसका एंट्री पास करने में आपको डिफिकल्ट होगा? यस, एनी अदर ट्रांजेक्शन्स? इनकर्ड वाला,
यस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स इनकर्ड। ओके, 2 ट्रांजेक्शन हो गया, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, 2 ट्रांजेक्शन अभी आपने बोला है, उसको मैं हाईलाइट करता हूं। और किसी को और कोई ट्रांजेक्शन में प्रॉब्लम है? 2 ट्रांजेक्शन हो गए, और किसी को और कोई ट्रांजेक्शन में प्रॉब्लम है? 75% वाला। ओके, तो अभी इसमें चलो थर्ड वाला हो गया, 75% वाला। गुड। और कोई ट्रांजेक्शंस? फैक्ट्री वाला भी। फैक्ट्री वाला तो 2 है। अच्छा, इनकर्ड वाला इसमें जो बता रहे हो आप, कि दोनों? अच्छा, इनकर्ड वाला, ठीक है। और किसी को कुछ प्रॉब्लम? बच गए हैं कितने? 2, 4, 5, ठीक है। तो बाकी के भी नाम ले लो, खत्म हो जाएगा पूरा ट्रांजेक्शन ही, है कि नहीं? 1, 2, 3, 4। लास्ट थर्ड सर। यस, देखो वही मैं बोला, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स अप्लाइड टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, चलो ये भी आया। और कोई ट्रांजेक्शंस? वन, टू, थ्री, फोर, 5 ट्रांजेक्शंस हो गए। ठीक है, ओरली हम लोग इसको थोड़ा डिस्कस करता हूं मैं। वहाँ नेक्स्ट लेक्चर में आप इसको जनरल एंट्री पास करके आओगे। वापस कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हम लोग इसको साथ में सॉल्व करेंगे, जनरल एंट्री पास करेंगे, क्योंकि हमें जनरल एंट्री वो रिपीटेड आएगा। ऐसा ट्रांजेक्शंस रिपीट होगा तो उसका जनरल एंट्री भी हमें रिपीट करना पड़ेगा, सिर्फ वर्डिंग चेंजेस रहेगा। बेसिक चीज आपको अगर समझ में आ गया तो कौन सा भी एंट्री कैसा भी घुमा फिरा के आए, एटलीस्ट आप वो एंट्री पास कर सकते हो। ठीक है, चाहे ऑनलाइन एग्जाम हो चाहे ऑफलाइन एग्जाम हो, बरोबर। आपको कॉन्सेप्ट समझना जनरल एंट्री का। और टाइम हमारे पास क्या होता है, हर चैप्टर्स के लिए लिमिटेड लेक्चर्स रहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप अटेंटिव रहोगे तो समझ में आ जाएगा, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होगा। ठीक है, बस इतना ही ट्रांजेक्शन्स में प्रॉब्लम। हम लोग अब इसको 1 by 1 डिस्कस करते हैं। फर्स्ट बोला रॉ मटेरियल परचेज 75% ऑन क्रेडिट, मतलब टोटल मटेरियल 9,80,000 का परचेज किया है, उसमें से 75% क्रेडिट है और 25% क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा। ठीक है, जिसको इस ट्रांजेक्शन्स में डाउट था वो उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा। कैसा? पहला वाला जो था, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में कैश परचेज और क्रेडिट परचेज, तो आपको ऐसे इसको आइडेंटिफाई करना 2 पार्ट में, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। 75% अगर क्रेडिट है तो 25% कैश हो जाएगा। क्लियर है? ओके, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स इनकर्ड, मतलब पेड किया है और कुछ नहीं है। फैक्ट्री ओवरहेड्स इनकर्ड, इतना पेमेंट किया है, इतना खर्चा हुआ है, तो आपको एंट्री क्या पास करनी है, फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है, कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ये क्लियर हो गया। इनकर्ड जहां पे आता है वहां पे आप कैश बैंक वर्ड यूज करोगे, नोट डाउन करके लिख लो। इनकर्ड वर्ड आता है अंडर, ठीक है, इंटीग्रेटेड सिस्टम यू विल यूज द कैश और बैंक। ठीक है, क्लियर है? तो मतलब ये भी क्लियर हो गया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड से इनकर्ड। यस, तो आप वही वर्ड लिखोगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। ओके, गुड। ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स अप्लाइड टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। ओके, अब यहाँ पे देखो सिंपल एंट्री है। 2 के आगे क्या वर्ड है? 2 के आगे क्या वर्ड है? बस फटाफट बोलो, टाइम भी हो गया है, अटेंडेंस लेनी है। 2 के आगे क्या वर्ड है? प्रोडक्शन कौन बोल रहा है? नहीं है, नेक्स्ट वाला कॉस्ट ऑफ सेल्स का हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग डेबिट करेंगे।
उसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। क्लियर है? टू के आगे जो वर्ड है उसको डेबिट करना है और उसको स्टार्टिंग में जो वर्ड है उसको डेबिट कर लेना है। ओके, ठीक है। मटेरियल इशूड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। अब मटेरियल इशूड होता है तो मटेरियल जो इशूड होता है वो डेबिट आता है कि क्रेडिट आता है? मटेरियल इशूड है, परचेज नहीं है, मटेरियल इशूड है। ये एंट्री देखो ऊपर वाली, मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन, तो यहां पे एंट्री आती है मटेरियल इशूड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। सो योर एंट्री विल बी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। किसके लिए? बिल्डिंग रिपेयर करने के लिए इशू किया रहेगा। तो रिसीवर कौन है यहाँ पे? बिल्डिंग, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। क्लियर है सबको? यस, ओके, ठीक है। अटेंडेंस ले लेते हैं। आप जर्नल एंट्री पास करके आओगे और कुछ प्रॉब्लम है तो वापस हम लोग इसको रिपीट करेंगे। अभी कौन ज्वाइन हुआ? 41। अभी क्यों ज्वाइन हुए? रोल नंबर 41 अटेंडेंस के लिए। यस, ए डिवीजन। तो ज्वाइन होते तो पता नहीं चलता क्या? ऐसे लग रहा है कि हाँ। रोल नंबर 41 ए डिवीजन, why you have joined now? Roll number 1, okay, 4. Roll number 4, 8, Gaurav. 10, कविता, 17, दीपिका, 26, रांची, 27, लोबस, 29, सानिका, 36, संजना, then ये तो देखो 41 गायब हो गया, हाँ? आया और गया। then 42, अक्षता, 44, रीता, the next is 45, रिया, 48, अभिषेक, 49, सेजल, 52, Watson. 57, सोनम, next division 3, नीरज, 4, कल्पेश, 5, साहिल, 7, 9, शिका, then 13, रजश्री, 15, अनुग्रह, 18, मनीषा, 23, स्वराज, 28, 31, जोसेफ, 31, शुभम कुमार, तो इनको भी नोट डाउन करके रखते हैं। बी डिवीजन शुभम कुमार। नेक्स्ट टाइम कितने अटेंटिव है? नेक्स्ट 32, सुयोग, 34, महेश, 36, पूजा, 40, स्वाति, 43, निकिता, ओके, और कोई? सर 31, टाइम का अटेंडेंस क्यों नहीं दिए? शुभम कुमार, यस सर, क्यों टाइम पे अटेंडेंस क्यों नहीं दिए? वही तो पूछ रहा हूँ। यस सर, वापस वही क्वेश्चन। सर ये घर पे बच्चे ना, ये लोग मस्ती बहुत करते हैं ना सर। हाँ तो ठीक है, अभी भी तो कर ही रहे हैं, तो थोड़ा ऐसे बोल सकते हो नाम अपना। क्या हुआ? सबके घर पे कुछ ना कुछ तो चलता है, हमारे भी घर पे है।
ठीक है, अटेंटिव